राम बना दे सारे काम मेरे भी देखने वाला कभी स्वस्थ रहो मस्त रहो काचे काटो तोते उड़ा कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा भाई। बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत ही बढ़िया। जाटों का इतिहास और आज का सच, बहुत बढ़िया वीडियो है। सारे भाई बढ़िया तरीके से देखियो। और मैं कोई जातिवाद नहीं फैलाती। अगर मेरी वीडियो देखने तक किसी की भावना न ठेस पहुंचा तो भाई उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगू हूँ। मैं सिर्फ अपने विचार रखूँ हूँ, किसी और के नहीं। मैं सिर्फ अपने विचार रखूँ हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं। जिस चीज़ ने मैं फेस करने लग रही उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सारे भाइयों तय सारी बहना तय एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो देख कर शेयर जरूर कर दिया करो। जब भी जाट शब्द आता होगा तो लोगों के दिमाग में बात घूमती होगी, चौड़ी छाती, खेत में उड़ तोड़ तब मेहनत करता होया किसान, या फिर बॉर्डर पर दुश्मना के छक्के छुड़ाता होया फौजी। इतिहास गवाह है मेरे भाई। जाटा की विद्वानी और बहादुरी की किताबों में कहानियां में भरी पड़ी हैं। इतिहास गवाह है इस बात का। जाटों ने मतलब महाराजा सूरजमल से लेकर सर छोटू राम तक इन अपने हक की लड़ाई लड़ी और देश का नाम ऊंचा करा। पर मेरे भाई आज थोड़ा सा ठहर कर न रुक कर न सोचने की ज़रूरत है कि लोग नु को है जाट पीछे रह गए या पिछड़ गए। यह चीज़ हमने सोचनी पड़ेगी। थोड़ा सा रुक कर सोचो इसके बारे में। हमारी मेहनत कम होगी या फिर हम खेती करना भूल गए या फिर हम कमजोर। बस मेरे भाई टाइम बदल गया और कुछ पुराने ख्याल के पुराने जमाने के लकीर के फकीर बने बैठे हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। टाइम बदल गया, मशीनी युग आ गया। हम पुराने तरीके तक खेती करण के एक खेती करण में पूरा परिवार का पेट नहीं पड़ता। उसके साथ साथ हमने और भी काम करने पड़ेंगे। जो बंजर जमीन ने चीर कर न जब उसमें अन्न उगा सका है जो जाट, उन जाटा के बालक बिजनेस भी कर सके हैं और फील्ड में भी अपना झंडा गाड़ सके हैं। अगर चाहें तो अपने बालका ने खेती के साथ साथ अपने बालका के हाथ में लैपटॉप भी दे दो जिस तरह अपनी पढ़ाई कर सकें। सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका है शिक्षा का। अपने बालका ने शिक्षक बनाओ। अगर आपके बालक शिक्षा में या किसी भी फील्ड में, सबसे पहले तो उन्हें शिक्षा की ज़रूरत है। अगर वह शिक्षित हो गए तो किसी भी फील्ड में अपना झंडा गाड़ सके हैं। सिर्फ एक खेती के सहारे मत बैठो। खेती कम होती जा रही है, उपज कम होती जा रही है, खरीद अपने हिसाब से कर रही है गवर्नमेंट। सिर्फ शारीरिक ताकत और पुरानी चौधरत है आज दुनिया नहीं जीती जा सकती मेरे भाई। वो टाइम जा लिए। आज शिक्षा पाना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर शिक्षित जो हो गया ना उसने झंडा फहरा दिया। असली समझदारी इसमें नहीं मेरे भाई कि हम अतीत पर गर्व करते रहें। असली समझदारी इसमें है कि हम बदलते टाइम के लिए बदलें और आज न समझें और जिस तरीके से आज है उसमें ढड़का अपना। आज का टाइम में सबसे बड़ा हथियार मेरे भाई लाठी और जमीन को नहीं, शिक्षा और बिजनेस है। अपने बड़का ने खेती और फौज तक सीमित मत रखो। अड़के साथ साथ उनको लैपटॉप दो उनके हाथ में। जब जाट के बालक हो का जमींदार के बालक हो का धरती ने चीर कर न उपजा सके हैं, उसमें उपज पैदा कर सके हैं, अन्न पैदा कर सके हैं, उस जमीन ने बंजर जमीन ने उपजाऊ बना सके हैं, तो लैपटॉप चलाने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं आओगी। हौसले बुलंद हैं। अगर चाहेंगे तो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी बन जाएंगे। हर फील्ड में अपनी ताकत लगा देंगे, अपने जी जान लगा देंगे। हर फील्ड में अव्वल आने खातर, झंडा फहराने खातर। जो किसान का बालक, जो जाट का बालक खेती करके उगा सके है ना, वो पढ़ लिख कर एक बिजनेस भी खड़ा कर सके है। हर फील्ड में झंडा गाड़ सके है। साइंटिस्ट भी बढ़ सका है, बिजनेस भी खड़ा कर सका है और बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो वो खड़ा कर सका है। सिवाय फौज तक और खेती तक सीमित मत रहो, आगे बढ़ो। कौम वो पिछड़ती है जो टाइम के साथ चलना छोड़ दे। और जाटों ने तो कभी हार मानना सीखा ही नहीं। अपने बच्चों को शिक्षा दो, बिजनेस करवाओ, अफसर बनाओ। हर फील्ड में झंडा गाड़ सकते हैं। जो धरती का सीना चीर कर उसमें अन्न उपजा सकते हैं तो वो किसी भी फील्ड में हार नहीं मानेंगे।
तो अपने बच्चों को सबसे पहला हथियार है शिक्षा। शिक्षित बनाओ और फिर देखो कि किस तरीके से जो लोग बोल रहे हैं कि जाट पिछड़ गए, उनकी बराबर से भी आगे जाके ना खड़े हो जाओ तो नाम बदल देना मेरा। एक ये नहीं है कि हमारी पुरानी चौधर है, हमारे पास ज़मीन है, हम कुछ करेंगे क्यों, क्योंकि हमारा खाने का गेहूँ इसमें हो जाता। इस चक्कर में ही तो हम पिछड़ गए, हर फील्ड से पिछड़ते जा रहे हैं। अगर हमें दुनिया के साथ साथ चलना है तो हमें टाइम के साथ बदलना पड़ेगा अपने आप को, अपने ख्यालों को, और हमें शिक्षा में अपने आप को वो रुचि देनी पड़ेगी जो हम खेती के प्रति अपना टाइम देते हैं और खेत में जाके हम खेती करते हैं, पूरा जी जान लगाते हैं। ऐसे ही हमें पढ़ाई में अपना जी जान लगाना पड़ेगा। अगर अपने बच्चों को अफसर बनाना चाहते हो, साइंटिस्ट बनाना चाहते हो, या फिर कोई और फील्ड में अपने बच्चों को भेजना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि साइंटिस्ट किसी और के ही बच्चे बने, आपके बच्चे भी बन सकते हैं। जब जो बच्चा जमीन में हल चला के उसमें गेहूँ उपजा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके, बड़े बड़े हुक्के लेके गाड़ियों पर रख के पीते हैं, वो समझदारी नहीं है। समझदारी इसमें है कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, अपने बच्चों को संस्कार दो, अपनी संस्कृति से जोड़े रखो अपने बच्चों को, लेकिन साथ साथ में टाइम के मुताबिक आपको भी बदलना पड़ेगा, जब जाके हम दुनिया में रह सकेंगे। नहीं तो ऐसे पिछड़ जाएंगे कि नक्शे में भी नहीं मिलेंगे कि कहाँ गए, कहाँ से आए, कहाँ गए। पुराने इतिहास को जाके देखो, महाराजा सूरजमल से लेकर सर छोटूराम तक सब ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, तो आप क्यों नहीं लड़ सकते? इसीलिए हम पिछड़ गए हैं, इसीलिए हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, इसीलिए हमें कोई पूछता नहीं राजनीति में कहीं भी, क्योंकि हम टाइम के साथ बदले नहीं, हम पुराने लकीर के फकीर बने हुए हैं। उठो, पढ़ो और आगे बढ़ो। राम राम सारे बहन भाइयों ने। वीडियो बढ़िया लगा तो शेयर कर दियो।